तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे गुलाई वाले अल्फाज। हमने सीखा कि जो गुलाई होती है उनको किस तरीके से किया जाता है, गुलाई करने का तरीका क्या है, उसको स्टार्ट करने का तरीका क्या है और ख़त्म करने का तरीका क्या है। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो हमारे गुलाई वाले अल्फाज होते हैं जिनमें सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद और उसके अलावा लाम और नून, इस तरीके के जितने भी अल्फाज जिनमें गुलाई इस्तेमाल होती है उनको लिखने का तरीका क्या है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक मैं इन तमाम अल्फाज को लिखने के तरीके के हवाले से आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अब हम इस लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, गुलाई दो तरीक़ों से की जाती है। पहले नंबर पर मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने नून लिखने लगा हूँ। पहले नंबर पर जो गुलाई की जाती है वो लाइन के ऊपर की जाती है। दूसरे नंबर पर जो गुलाई की जाती है वो लाइन के आधा नीचे और आधा लाइन के ऊपर। अब ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका क्या है, ठीक है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि गुलाई करने का तरीका क्या है। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर हम गुलाई करना चाहते हैं आधी लाइन के ऊपर और आधी लाइन के नीचे। ये मैं आपको समझाऊंगा, आपको ये भी समझ आ जाएगी कि लाइन के ऊपर कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम गुलाई शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारा ये नून है, ये बिल्कुल हम यहाँ तक सीधा आएंगे, यहाँ बिल्कुल ये हमारी लाइन क्या होगी, सीधी लाइन तक। आगे जब लाइन में हम आ गए, यहाँ हमने क्या कर देनी है, गुलाई शुरू कर देनी है। ठीक है जी, यहाँ तक आए और फिर हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर वाली साइड पे इसको मोड़ना शुरू कर देना है। दोबारा देख लें, यहाँ तक हमारी लाइन सीधी, इसके बाद हमने गुलाई शुरू कर दी और यहाँ तक हम इसको आगे क्या करते हैं, इसको आगे अंदर वाली साइड पर मोड़ते आए। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ हमने गुलाई करते आए। स्टूडेंट्स, अब जब भी हम लाइन के नीचे यानी कि हाफ लाइन के ऊपर और हाफ लाइन के नीचे गुलाई करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि आधी लाइन के ऊपर और आधी लाइन के नीचे जो गुलाई की गई है ये दोनों बराबर हों। ये ना हो सपोज़ कि आपने गुलाई कर दी है नून की, हम सपोज़ कर रहे हैं कि आपने नून की गुलाई कर दी, तो आपने थोड़ी सी ऊपर और ज़्यादा आपने कहाँ कर दी, नीचे, लाइन के नीचे ज़्यादा आपने कर दी और ऊपर आपने कम की। तो ये गुलाई करने का जो तरीका है ये हमारा क्या है, गलत है। आपने आधी लाइन के ऊपर और आधी लाइन के नीचे रख के आपने गुलाई करनी है, तब ये आपका क्या है, ये आपका ठीक होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कि जो लाइन के ऊपर गुलाई करते हैं उसका क्या तरीका है। स्टूडेंट्स, उसका भी तरीका यही है कि आपने यहाँ तक, ये देखें, यहाँ तक आपने बिल्कुल सीधा और फिर आपने यहाँ से गुलाई करना शुरू कर देनी है। और गुलाई करते वक्त ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि गुलाई का स्टार्टिंग पॉइंट और गुलाई का एंडिंग पॉइंट ये दोनों क्या हों, इक्वल हों, बराबर हों, तब जाके ये आपकी गुलाई क्या होगी, ठीक। यहाँ देखें, मैंने गुलाई की, ये इसका एंडिंग पॉइंट है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दोनों क्या हैं, बराबर। तो जब ये बराबर होंगी तो ये क्या होगा, ठीक होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं हमारे स्वाद की तरफ। अब स्वाद को लिखने का तरीका क्या है गुलाई करके। स्टूडेंट्स, स्वाद का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका हम इस तरीके से, सेब का जो बीज होता है उस तरह का हम क्या करते हैं, हम उसका जो सिरा होता है उसको बनाते हैं सेब के बीज की तरह। तो यहाँ हम आ गए, आगे यहाँ गुलाई शुरू होनी है, हमने वैसे ही गुलाई कर देनी है। मिसाल के तौर पर ये मैं नून लिखता हूँ, खाली नून, इसको मैंने स्वाद में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, वही मैं सिरा बनाऊँगा। ठीक है जी, ये मेरा क्या बन जाएगा, स्वाद। यही मैं गुलाई करके नून बनाऊँगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सीन। यही मैं गुलाई करके दोबारा नून बनाता हूँ, ये मेरा क्या बन जाएगा, शीन। मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने बराबर रखा, आधी गुलाई लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे, मेरा क्या बन गई, परफेक्ट शेप। यहाँ भी आधी ऊपर आधी नीचे, ये क्या बन गया, परफेक्ट शेप। तो स्टूडेंट, ये होता है गुलाई करने का तरीका। मिसाल के तौर पर आगे हमारे पास लफ्ज़ अल्फाज हैं, जीम का ख़ानदान, जिनमें जीम है, खे है, इनको करने का क्या तरीका है। लेट्स सपोज जी
जीम है उसका हम ये सिरा बनाएंगे, ये हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी, आपको बताया हुआ है। यहाँ तक हम आएंगे, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी बराबर, यानी कि हमने ये जो गुलाई शुरू आगे करनी है इसको इस लाइन के बाहर लेके हमने नहीं जाना, हमने फिर क्या करना है यहाँ से ही हमने गुलाई करना शुरू कर देनी है ऊपर की तरफ। तो यहाँ भी जो लाइन के ऊपर है आधी गुलाई और आधी कहाँ है लाइन के नीचे, और दोनों ये क्या है इक्वल, तो ये क्या हो गए, ये हमारे ठीक हो गए। चे है वही हमने तरीका अपनाया, इसका सिरा बनाया, यहाँ तक आए और फिर हमने यहाँ क्या कर दी, इसकी गुलाई कर दी, तो ये भी हमारी क्या बन गई, परफेक्ट शेप बन गई। ऐसे ही है हमारे पास स्टूडेंट्स आइन और गैन। अब ये देखें नुक्ता लगाया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले गए, फिर वापसी इसी नुक्ते को मिलाते हुए हम आए और यहाँ आधी लाइन के ऊपर और आधी लाइन के नीचे हमने क्या कर दी, गुलाई कर दी, और इस तरीके हमने अलहदा से इसकी शेप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, ये आसान तरीका है, मैंने इस वजह से किया है। स्टूडेंट वैसे ही पहले ये सिरा बनाते हैं और ये करते हैं तो उसमें फ़ाल्ट आ जाता है, वो खूबसूरत नहीं बनती। मैं गैन लिखता हूँ दोबारा, ये देखें, ठीक है जी, वापस आए और आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे, इसको आप अलहदा से लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। यहाँ आप ये इसको जीम भी बना सकते हैं, ठीक है जी, इसको आप आइन गैन भी बना सकते हैं, जो चाहते हैं आप बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक फ़िक्रा एक लफ्ज़ लिखने लगा हूँ अस्तबल। तो स्टूडेंट ये देखें इस लफ्ज़ में कि गुलाई कितनी मायने रखती है। अस्तबल, ये देखें मैंने गुलाई करना शुरू कर दी, आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे। अगर यही गुलाई मेरी अनबैलेंस्ड हो, ख़राब हो, गुलाई ना ठीक हो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और ये बुरा लगेगा। तो इस तरह के अल्फाज जो हम गुलाई करते हैं उनको हम इस तरीके से करते हैं। बस तरीका एक ही है, ये सपोज़ करें कि हमने नून बना दिया, ठीक है जी, आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे, इन दोनों को इको रखना है। ऐसे इसको हम सीन बना सकते हैं, इसको हम स्वाद बना सकते हैं, इसको हम जनाब शीन बना सकते हैं, इसको हम गुलाई करके इस तरीके जनाब इसको हम ये हे बना सकते हैं, इसको हम जनाब खे बना सकते हैं, इसको ही हम गैन बना सकते हैं, उसी गुलाई। बस एक आपके मेन इसमें ये है कि आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, और जितनी आप इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ये आपका उतना ही ज़्यादा परफेक्ट होगा और उतना ही ज़्यादा आपको ये करने में आसान रहेगा और आप जल्दी इस पर सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी। अगर इस लेक्चर में किसी को किसी पॉइंट की समझ ना लगी हो या वो किसी पॉइंट पर मज़ीद रहनुमाई लेना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।